सीखा है। इस्राएलियों को कनान देश में प्रवेश करने के लिए जरूर था बुड़बुड़ाने वाला सब यॉर्दान दरिया के पहले खत्म हो जाए। आप देखेगा तो यॉर्दान दरिया के पास ही है एरिहो। यॉर्दान दरिया पार करने के बाद उन लोग पहला लड़ाई किसके साथ किया? एरिहो की। वो भी लड़ाई बुद्धि का लड़ाई नहीं था, संदूक लेकर आगे चल रहा था। इतना बड़ा सख्त दीवार थे, संदूक लेकर 7 दिन चला, दीवार अपने आप नीचे बैठ गया। अगर बुद्धि वाला होगा तो उन्होंने क्या बोलना था, ये क्या कर रहा है? चारों तरफ घूमने से कैसा दीवार नीचे बैठेगा। तो आगे का इस्राएल का पूरा लड़ाई एक भी बुद्धि का नहीं था, यहोवा परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा आगे बढ़ता रहा। संदूक उनके कंधे पर था। मैंने आपको बोला है, आपके सामने का यॉर्दान दरिया पार करना है तो आपके कंधे पर क्या होना है? संदूक। अभी हमारा कनान देश क्या है मालूम करना है। यूहन्ना 3:3 पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हमारा कनान देश परमेश्वर का राज्य, बोलो हमारा कनान देश परमेश्वर का राज्य। ये परमेश्वर का राज्य मधु और दूध से बढ़कर है या छोटा है? बढ़कर। तो हमारा कनान देश में देखना है तो क्या करना है? एक आदमी उद्धार पाना है, प्रवेश करना। उसका 4-5 पढ़ो। तीन का 4। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा या पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना। यीशु को स्वीकार करने से परमेश्वर का राज्य दे सकता है, और उसमें प्रवेश करना है तो क्या करना है? आत्मा में पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। अभी उसको स्वतंत्र करना, उसका अपना बनाना। गलाती 5:19-21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। शरीर की इच्छाओं के ऊपर पूरा जय पाने से ही आपका कनान देश आप अपना बना सकता है। आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। इधर में भाई वसीर मसीह का एक कॉम्पाउंड है। इधर में ये मकान आपको देखने के लिए, इधर बाइबल क्लास चल रहा है, ढूंढ कर देख रहा था। आप कुछ पंजाब से आए, किधर मिलेगा किधर मिलेगा। बस स्टैंड में आया, बस स्टैंड से इधर आया, इधर बाहर गेट में आ गया तो ये तंबू दिखाई दिया तो आपको एक तसली आ जाता है, ये यही जगह है। इसी मुताबिक अंधेरा में चलते समय में यीशु को स्वीकार किया तो परमेश्वर के राज्य को देख लिया। उसके बाद इधर में प्रवेश करना है तो
ये गेट खोलकर इसके अंदर आकर जूता वगैरह उतार कर इधर बैठ सकता है। देखना भी फ्री में हो गया और इसमें आकर प्रवेश करना भी फ्री में हो गया। आप बोलते हैं मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ा? पहले ये जमीन का कीमत उन्हें बताया 8 लाख रुपया जमीन का कीमत देना पड़ेगा। उसके बाद करीबन 50,000 ही है इसका। 8,50,000 देने से ये आपको क्या बन सकता है? अपना बन सकता है। देखना फ्री में था, प्रवेश करना फ्री में था। इसी मुताबिक परमेश्वर का राज्य देखना मुफ्त में है, उसमें प्रवेश करना मुफ्त में है, लेकिन परमेश्वर का राज्य को अपनाना तो कीमत देना पड़ेगा। लिखो, मेरा पढ़िएगा। कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उन्होंने हमको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, लेकिन इसका अधिकारी बनना है। इधर में कौन सा दूत, कौन सा मधु बहता है? रोमी 14:17। रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यह मधु और दूध से अच्छा है? बोलो। परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है, धर्म और आनंद है। पौलुस और बरनबास जेल के अंदर पड़ा है। मधु और दूध उनको तसली दे सकता था या परमेश्वर का राज्य उनको तसली देता था? हाँ, परमेश्वर के राज्य में होने के कारण उन लोग आत्मा का आनंद किया। उनका हाथ कड़ी खुल गए, पांव खुल गए। जेलर, दरोगा घुटना टेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर दिया। तो इस्राएलियों को दिया हुआ कनान देश बहुत ही ऊंचा राज्य कनान देश हमको दिया है, वो है परमेश्वर का राज्य। हमारा कनान देश है परमेश्वर का राज्य। इस्राएल को दिया हुआ कनान देश में दूध और मधु बहते थे, हमारे इधर में सब बहता है। परमेश्वर के राज्य में क्या बहता है? सब। उधर में सिर्फ दूध और मधु। तो परमेश्वर के राज्य में क्या है? कोई कमी है? कुछ भी कमी नहीं। लिखो, योरदान दरिया मौत को बताता है। योरदान दरिया किसको बताता है? मौत को बताता है। लिखो, योरदान में पार करते समय आप मेरे साथ ना। अपना गीत, ऐसा गीत आपने सुना है? हाँ, बहुत गीत ऐसा है। अंग्रेजी में भी है, मलयालम में भी, हिंदी में है या मुझे मालूम नहीं। ഞാൻ കടക്കുമ്പോൾ ഭയമെല്ലാം മാറ്റുക। उसका मतलब, प्रभु मैं योरदान पार करते समय या मौत मैं पार करते समय मेरे अंदर का डर सारे आप क्या करें? दूर करें। योरदान ऐसा अंग्रेजी में भी बहुत है। योरदान मौत को बताता है। आपके लिए और मेरे लिए योरदान का मतलब है हमारा खुदी का मौत। क्या है? खुदी का मौत। जिसका खुदी का मौत हो जाता है वो कनान देश में प्रवेश करेगा। खुदी का मौत होता है, योरदान पार करेगा। लिखो, योरदान पार करना है खुदी का मौत। योरदान है खुदी का मौत। शुरू हो गया जब बपतिस्मा लिया। रोमी 6:6 पढ़िएगा। रोमी 6:6, उधर में मौत शुरू हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ
क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। जब बपतिस्मा लिया, आपके बाहरी मनुष्य का, सेल्फ का, माउथ का प्रोसेस शुरू हो गया, माउथ आना शुरू हो गया। उसके बाद एक एक दिन जब आपका खुदी प्रकट होता है, आपने उसको मारता जाना है। योरदान पार करने का मतलब आपका खुदी को पूरा मारना है। जो अपना खुदी को मारता है, उसको दफन किया है, वो कनान देश का अनुभव करेगा। अभी हमारे अनाकी कौन कौन है? हमारे हित्ती कौन कौन है? हमारे यबूसी कौन है? गलाती 5:19। हमारा यबूसी, हमारा हित्ती, हमारा कनानी कौन कौन है? पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हित्ती है, गंदे काम, यबूसी है, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, बहर, बोलो पढ़िएगा। झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या है अनाकी वंश का। ईर्ष्या को जलसी बोलता है ना, जलसी। दाह भी है। दाह है। उन्होंने बताया, इस्राएली लोग जाकर देखा तो उधर में अनाकी लोग हैं जो पृथ्वी को क्या करता है, लोगों को खा ले। तो आपका इस शरीर में कौन कौन सा जाति रहता है? कौन कौन सा रहता है? कितना अनाकी। ये सबको आप अपना खुदी का देश में क्या करा हुआ है? क्या किया हुआ है? पाला हुआ है। इसको निकालना है तो योरदान पार करके इसको सबको निकालना है। योरदान पार करने के पहले नहीं। सुना आप? कितने लोग सुना? लड़ाई किधर शुरू होता है? योरदान पार करने के बाद। उसके पहले छोटा छोटा लड़ाई है। असली लड़ाई किधर शुरू होता है? योरदान पार करने के बाद। हमारा हित्ती, पेरीसी वगैरह, यबूसी वगैरह किधर रहता है? हमारा बाहरी मनुष्य में रहता है। समझ रहा है? योरदान जिन्होंने पार नहीं किया, हित्ती, पेरीसी सब उसके अंदर है। योरदान पार करने के बाद लड़ाई पूरा जोर का होता है। तो जोर का होने के पहले बाहरी मनुष्य का पूरा त्याग दिया, मार दिया। फिर हित्ती को, पेरीसी को, उसका मतलब ईर्ष्या, गुस्सा, झगड़ा, दाग वगैरह उधर रहने का जगह, उसका जगह को क्या कर दिया? पूरा मार दिया। तो फिर योरदान पार करने के बाद एक एक को गला पकड़ के क्या कर सकता है? आराम से निकल सकता है। तो असली लड़ाई योरदान पार करने के बाद होता है। लिखो उनका वचन रोमी 6 का पढ़ा है। अभी गलाती 2:20 पढ़िएगा। गलाती 2:20। आपका योरदान आया, आप देखना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अभी इधर मैं नक्शा में भी आपको समझाता हूं। ये आपका बाहरी मनुष्य का आत्मा, बाहरी मनुष्य का प्राण
बाहरी मनुष्य का शरीर, यह है आपके बाहरी मनुष्य। इसमें रहता है हमारा गुस्सा, हमारा जलन, हमारा सब कुछ। तो ये बाहरी मनुष्य को मारना है। ये शरीर को क्या करना है? मारना है। इसको मरा हुआ, ये है मारने का घटना को यॉर्दान पार करना कहता है। तो इसलिए इधर में लिखा है गलाती 2:20 में, रोमी 6:6 में पढ़ा है, बपतिस्मा के द्वारा मौत का एक थियरिटिकल या कानून का काम हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। रोज हम चलते चलते जिधर जिधर हमारा खुदी प्रकट होता है उसको हम मारते जाना है। तो इसलिए गलाती 2:20 दोबारा पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया क्रूस हूं। पर चढ़ाया गया, उसका मतलब मसीह क्रूस में चढ़कर क्या हो गया? जिंदा निकल आ गया। क्रूस पर चढ़ाए का मतलब क्या है? मर गया। हाँ, और अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, शरीर में अब जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ। अभी दूसरा कोरिन्थी 4:11, जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, हाँ। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यहाँ यीशु का, तो हम मर गया तो कौन सा प्रकट होगा? यीशु का। अभी कोलोसी 2:20, बहुत वचन है, 1-2 वचन आपको बताकर मैं आगे बढ़ना है। मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार, 21 हाँ 21 तक पढ़ो। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हाँ, बस हम संसार के लिए क्या हो गया? मर गया। अभी गलाती 6:14 भी पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, मैं संसार के सामने मैं क्या हो गया? क्रूस पर। और एक बार पढ़े, सब वचन पढ़िएगा। गलाती 6:14। ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। ये है यॉर्दान, ये है यॉर्दान आपके अंदर में। इधर देखिए, अभी सोए मैंने, कोई ना सोए, कोई नहीं सोई। एक बहन, एक बहन मैं देख रहा हूं, उनको नींद आ रहा है। बहुत दूर से सफर करके आया, पंजाब से, फिर भी नींद आ रहा है। ठीक है, सफर के कारण होगा। देखिए, मैंने आपको बोला इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने के पहले किसको पार करना है? यॉर्दान। कनान देश काली जगह नहीं है, उधर में बहुत अन्य जाति रहता है, उसमें अनाकी लोग भी है, फारी लोग है, उनको मारकर खत्म करना है। तो आपका यॉर्दान आप पार करना। आपका यॉर्दान क्या है? अपने आप दुनिया के लिए, खुदी के लिए मरना। जब तक ये काम पूरा आप में नहीं होता, आप अपना यॉर्दान पार नहीं कर सकता। आपका यॉर्दान पार करने के बाद भारी लड़ाई शुरू होता है, लेकिन वो सारी लड़ाई
यीशु मसीह के संदूक या उपस्थिति हमारे अंदर होने के कारण जलन भी, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी सब आप क्या कर सकता है? निकाल सकता है। जब तक आप अपने खुदी के लिए मरता नहीं, ये चीजें आप लड़ेगा तो भी नहीं निकलेगा। ये चीजें जलन आपके अंदर रहने का कारण क्या है? खुदी उसको पालने का खुदी। भाई जो उनको जगह आप इधर ध्यान से सुनो। हाँ, सोना नहीं। हाँ, खुदी। आप लोग सेवक हो सकता है, लेकिन सेवक किधर रहकर सेवा करता है? यॉर्दान के इस पार। अभी सेवा का समय आया यॉर्दान पार करके। यॉर्दान पार करके सेवा है असली सेवा। पौलुस यॉर्दान पार करके सेवा किया। पत्रस यॉर्दान पार करके सेवा किया। पहले सदी के संत लोग सब यॉर्दान पार करके। अभी ज्यादातर सेवा किधर होता है? यॉर्दान के इस पार है। इसलिए यॉर्दान के इस पार होने के कारण सेवकों को धन दौलत इकट्ठा करने का मन आता है। यॉर्दान के इस पार होने के कारण नाम का मन आता है। यॉर्दान के इस पार होने के कारण लोगों का इज्जत के लिए मन आता है। यॉर्दान के इस पार होने के कारण आराम का मन आता है। यॉर्दान के इस पार होने के कारण अपना बड़ा नाम चाहता है। जो यॉर्दान पार कर दिया उनको फिर अपना कुछ भी नहीं। तो अपना कुछ भी नहीं करके हालत में आ गया तो फिर अपना खुदी का जलन, गुस्सा सबको आराम से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। यह यॉर्दान पार करने के बाद। अब यॉर्दान पार करने के पहले उनसे लड़ता है। खुदी है तो लड़ता है, तो वो घूम के किधर आता है? उधर ही आ जाता है। तो यॉर्दान पार करने के बाद लड़कर देखो दोबारा सिर कभी नहीं उठाएगा। लेकिन प्रभु उनको एकदम पूरा निकालता नहीं, आस्ता आस्ता। इतना लिखो आप। 7:22 पढ़े। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा और तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पेशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो। ये सही बताया उन्होंने। जल्दी पूरा निकाल दिया। तुम्हारे अंदर कौन आएगा? आत्मिक कमंड। उधर में कौन सा शब्द लिखा है? कौन सा? हाँ। तो जितना अब लड़ता है प्रभु उसको क्या करता जाएगा? हराता हराता जाएगा। नहीं तो पूरा एकदम हरा दिया तो क्या आएगा? आत्मिक घमंड आएगा। लिखो, लिख दिया। अन्य जातियों को निकाला नहीं है तो वो आपके लिए एक किधर लिखा है? पढ़ो। है अन्य जातियों को निकाला नहीं तो आपके लिए क्या मिलेगा? हाँ हाँ पढ़ो। ये मुख्य भाषा उत्पत्ति में नहीं है, इसका मतलब। हाँ, प्रकाशित वाक्य में भी नहीं है। हाँ, हिंदी 33 का 55 देखो भाई। तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। हालेलुया। और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। हाँ।
गिनती 33 का 55, नंबर्स 33:55, सब अपना बाइबल में थोड़ा अच्छी तरह मार्क करके लगाए। कनान देश पार कर दिया, बाकी सबको निकाल दिया, जलन को रेख दिया। जलन एक कौन सा है, ये कोई बड़ा पाप नहीं है, जलन को रेख दिया। वो तो क्या बनेगा आपके लिए, पढ़ो 55 पढ़ो। जलन को जिंदा रहने दिया तो क्या पड़ेगा? परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को उस जलन को पढ़ो, उस जलन को पढ़ो, ऐसा पढ़ो। हाँ पढ़ो। हाँ हाँ। परंतु यदि तुम जलन को अपने आगे से ना निकालोगे, आगे ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, हाँ, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे, आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। पांजरों में खिले का मतलब क्या है? लेटते समय में भी क्या कर रहा है? चुप रहा है। आंखों में भी, देखते समय में भी चुप रहा है, लेटते समय में भी चुप रहा है। जलन, हाँ हाँ लिखो। हाँ और वे उस देश में जहां तुम बसोगे, हाँ, तुम्हें संकट में डालेंगे। हाँ देखिए, जलन महाराज जाति आपके उधर में रह जाएगा तो क्या हुए? आंखों में कांटे, क्योंकि देखते समय, हर समय देखते समय क्या लगेगा? कांटे लगेगा। लेटते समय में भी सोच रहे हो कांटे, और तुमको क्या लगाएगा? संकट में डालेगा। तो यॉर्दान दरिया पार करके आपके इस बाहरी मनुष्य में जितना दुष्ट जंतु है उन सबको लड़कर निकालना, और उसके बाद हमेशा उस देश को अपना कब्जे में रखेगा। तो रोज दूध और मधु पी सकता है, नहीं तो कभी एक दूध पिया, दो बाकी एक ग्लास आंसू पी लिया है? कभी थोड़ा सा मधु पी लिया, तब 2 ग्लास क्या पी लिया? कड़वापन कुछ पी लिया। तो फिर बोले मसीह जीवन बहुत ही कठिन है, कैसा पार कर सकते? हाँ, मैं तंग रास्ता में रोते रोते जा रहा हूं। भाई तुम तो ब्याबान के बाहर उस पार है। किधर? मसीह जीवन, असली मसीह जीवन का आनंद कहां से शुरू होता है? चाहे मकान ले जाए, पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, हाथ काट दिया है, हाथ काट दिया, पाव काट दिया है, हाथ भी काट दिया, पाव भी काट दिया, फिर भी क्या रहेगा? आनंद रहेगा। क्या रहेगा? आनंद रहेगा। हाँ बेटा, इधर इधर इस तरफ घूम के बैठो। हाँ हाँ, लेटो लेटो, लेटाओ उसको। आपका यॉर्दान पार करना है तो सबसे पहले बुद्धि, इस्राएलियों के लिए क्या था? बुद्धि। बुद्धि किधर में रहता है? खुदी में। उस बुद्धि प्लस खुदी क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। इसी मुताबिक जब अपने आप में आप पूरा मरने के लिए तैयार नहीं होता, यॉर्दान पार नहीं कर सकता। जो यॉर्दान पार करने के बाद भी दुश्मन, फिर असली लड़ाई शुरू होता है। उस लड़ाई में एक एक बाहरी मनुष्य को क्या करता है? वो मनुष्य का स्वभाव को उखाड़कर फेंकता है। उसमें एक को भी आप रखेगा तो आपके लिए क्या बनेगा? संकट बनेगा। आंखों के लिए कांटा, सीने लेटते समय में भी कील लगेगा। मैं आपको बोला कितने साल से प्रभु की कृपा से मैं कनान देश में चल रहा हूं, और दुश्मनों से कनान देश में लड़ाई है। दुश्मन चारों तरफ रह रहा है, इसलिए बाहरी मनुष्य को अंदरी मनुष्य के द्वारा कंट्रोल में रखता है। थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो आपका यॉर्दान पार करना है तो पहले बुद्धि का मार्ग छोड़ दे,
बुद्धि का मार्ग छोड़ दे, खुदी को पूरा त्याग दे। खुदी को त्यागने के बाद आपका यबूसी हित्तियों को लड़का देखे खत्म ही होगा और दोबारा उसको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी आप चारों तरफ उसको क्या करना है, बाड़ा लगाकर देखते रहना, कहीं से कहीं आता है, उसको क्या करना है, मारता रहना है। हाँ, लिखो, लिखने तो लिखो। मैं मेरा जीवन का 2 घटना बताता हूं। खुदी को मार दिया, 2 ने बहुत बताना है। रेजी, मेरा बेटी का पति मर गया, सीरियस था, मर रहा है करके मालूम है, फिर भी मैं हैदराबाद में था, नहीं गए, सीरियस में था। मरने के बाद भी उनका शरीर लेकर, आप बोलो उनका शरीर देखना, उनका शरीर लेकर 8 दिन उन लोग छुपा के रखा। उन लोग बोला एम शामुएल आने के बिना, उनके ऊपर उनसे पूछने के बिना शरीर हम नहीं देंगे। कितना दिन शरीर छुपा के रखा। फिर भी मैं हैदराबाद से केरला जाना ज्यादा दूर नहीं है। मैं बोला मैं नहीं जाऊं। क्यों? जो मैंने पहले है योरदान क्या कर दिया है, पार कर दिया है। मां बाप, भाई बहन, बच्चा सब क्या कर दिया, पार कर दिया, त्याग दिया, उसके बाद ही पार हो गया। अभी आप लोग इधर, मेरा पिताजी बीमार है, मेरा बेटी इधर, मेरा पत्नी बोला जाने के लिए, फिन्नी भी बोला जाने के लिए, बाकी पिता भी बोला बेटा एक बार आपको देखने से फिर मैंने बोला इधर सेवा में हूं। मेरा बेटी, मेरा बिल्कुल नजदीक बेटी, बहुत दोस्त जैसा चलता है, बोले पापा मैं बच्चीनगर में नहीं आऊंगा, क्योंकि आप किधर नहीं गया, केरला में जाकर पापा को नहीं देखा। फिर बच्चीनगर में फिन्नी लेके आया, मेरे कमरे में उनको खाने के लिए रख दिया, पीने के लिए। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, आप जाने के लिए वायदा कर। मैं बस सवाल ही नहीं होता। मान लो मेरा पिताजी बीमार है, 1 हफ्ते के लिए आप लोग मुझे छुट्टी दे दो, आप लोग कोई क्लास ले लो, बोलने से आपको ही मना करना था? बोलो, बोलिए। मैं बोलता भाई संसराज आप थोड़ा क्लास लेना, भाई साहब से आप थोड़ा क्लास लेना। मैं 1 हफ्ते के लिए क्या करता हूं, जाके आता हूं, आप लोग कोई मना करना था? बोलो, मना नहीं करना था। लेकिन मैं योरदान पार कर दिया है, मैं योरदान पार कर दिया, मुझे जा नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता कितने साल हो गया मैं योरदान पार कर दिया है। अभी मेरे घमंड के कारण नहीं, वो शब्द में वो शक्ति क्यों चुप हो गया? कौन बोल रहा है उनसे? कौन बात कर रहा है उनसे? शब्द में उसको बांध के रखा, मेरा घमंड के कारण नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये तो भी शक्ति है और बहुत, शब्द में उसको बांध के रखता हूं सबको। क्यों? शक्ति को मालूम है व्यक्ति कौन पार किया हुआ है, योरदान पार किया है। योरदान पार करना तो बुद्धि के लिए मरना है, खुदी के लिए मरना है। आप सोचो आपने अपना योरदान पार किया है? अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग योरदान पार किया है, अच्छी बात है। क्या आपके हित्ती, यबूसी, अनाकी उसके ऊपर जय पाया है? उनमें से किसी को आपने जिंदा छोड़ा है? तो जिंदा छोड़ा है तो आपका आंखों के लिए क्या बनता है? वो कांटा बनता है। प्रार्थना शुरू करो। जिसको अपना योरदान पार करने का मन है, आज पार कर सकता है, आज पार कर सकता है। मैं आपको बोलता हूं, मैं योरदान पार करके लड़ाई लड़ रहा हूं। बुद्धि का काम करने वाला सब बियाबान में खत्म हो गए हैं। खत्म कर दिए। आपका खुदी का मौत बपतिस्मा से शुरू हुआ। संदूक लेकर योरदान को पार करो।
एक एक दुश्मन को आपके जीवन में, चाहे कुदी कुछ भी हो, जलन हो, गंदा जलन जो आपको आंखों में खाते हैं, संदूक लेकर उसको बाहर एक चक्कर काटो और जलन फिर कहां गया मालूम नहीं होगा। तो पहले योरदान पार करो, तुम्हारा आज पार कर सकता है। की यबूसी हित्ती योरदान के उस पार है। ब्याबा में बाकी सियोन हो गए, थोड़ा छोटा छोटा राजा है। योरदान जल्दी पार करो। योरदान के इस पार से पत्थर मारने से काफी नहीं। मैं इनसे लड़ूंगा बोलने से नहीं। निमा रमा न दना तना, वो देश को कब्जा करना है। जलन का देश को कब्जा करना है, ईर्ष्या का देश को कब्जा करना है, झगड़ा का देश को कब्जा करना है। के लिए मरो, दुनिया के लिए मरो, अपने फायदे के लिए मरो। तू कहां रह सकता? ऐसा राजा कौन है आपको मालूम है? पिछले आपने जिन देव देवता जिन शक्तियों के पीछे रहते थे वो है सिहोन और ओग। उसको भी आपने जीता, लेकिन उसके बाद आप योरदान को पार करना। योरदान आपका मौत है। योरदान क्या है? मौत है। नमालस आपका मौत है योरदान। मैं दुनिया के लिए मरा, दुनिया के लिए मरा। त्यागो, पौलुस बोलता है मरो। ठीक है, दोनों एक है। पापा के लिए मर गया, पत्नी के लिए मर गया, बच्चों के लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, इज्जत के लिए मर गया। यीशु का भाषा त्यागो, पौलुस का भाषा क्या है? मरो। प्रार्थना करो। मिला अभी योरदान आपको मिला। योरदान कितने लोग आपको योरदान के किनारे में आ गया नहीं आया? मालूम हो गया योरदान? प्रार्थना करो, पार करो। दुनिया के जो मसीह सेवक लोग बोलते हैं हम कनान देश में आ गया। अभी हम इसलिए दूध और मधु पीता है। उनके लिए दूध मधु क्या है? दुनिया की मुर्गी, एयर कंडीशन घर, ये वगैरह है। लेकिन उन लोग कौन सा दरिया पार नहीं किया? भाई कनान देश आना तो योरदान दरिया पार करना है। कनान देश में मिलने वाला बात खाना पीना नहीं, बल्कि आत्मा का आनंद है। समझ में आया? क्लियर? कनान योरदान पार करने के बाद शारीरिक चीजों से खुशी नहीं मिलता, क्योंकि शारीरिक चीज पूरा क्या हो गया? मर गया। समझ आया? शारीरिक चीज पूरा मर गया। तो कनान देश में शारीरिक चीजों से कोई खुशी नहीं मिलता। अहाब के राज्य में 7,000 नबी लोग चुप चुप कर, ओबदिया उनका राजा, उनका सेनापति क्या कर रहा है? उनको खिला रहा है। लेकिन एक कनान देश का अनुभव करने वाला एलिया किसके पास में रह रहा है? उन्होंने पूरा इस्राएल देश को क्या कर दिया? राजा को पूरा घास ढूंढने वाला बना दिया। सिंहासन में बैठने वाला राजा घास को ढूंढ कर निकल रहा है। आपने देखा ओबदिया के साथ उन्हें जा रहा है किसके लिए? घास ढूंढने के लिए। बोलते सेनापति तुम उस देश में जाओ, तुम उस लाइन में, मैं इधर से जाऊं। किसके लिए? हमारे जानवरों के लिए घास चाहिए। इतना बड़ा राजा को एक ही कनान देश का अनुभव करने वाला। मेरे प्यारों, हमारा कनान देश का मतलब सांसारिक आशीष नहीं।
खाना पीना नहीं, क्योंकि संसारिक चीजों के लिए हम क्या हो गया, मर गया। ये भेद दुनिया में 99% सेवकों को मालूम नहीं है। अगर मालूम होते तो स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं बोलता दुनियावी चीज हमको आशीष नहीं देगा, क्योंकि हमने दुनिया के लिए क्या हो गया, मर गया। समझ आए उसका भेद? क्यों हम दुनिया की चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करता है? यॉर्दान पार कर दिया। इसलिए जो लोग यॉर्दान पार कर दिया, दुनिया चीजों के लिए क्या नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। फर्क मालूम हो गया है, सेवकों का फर्क मालूम हो गया। यॉर्दान जिन्होंने पार किया, दुनियावी चीजों के लिए क्या नहीं करेगा, प्रार्थना, क्योंकि यॉर्दान पार कर दिया है। नोट करके रखो ये बातें, भूल ना जाए। दुनियावी चीजों के लिए वही प्रार्थना करेगा जो यॉर्दान पार नहीं किया। यॉर्दान पार किया हुआ लोग दुनिया की चीज के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। सतना चाहूं चलना मुझे यीशु के कदमों पर, दुनिया का सीखना चाहूं, दौलत इज़्ज़तना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु पर, सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु पर, दुनिया का तेरा छोड़कर एक दिन हालेलुया। छूंगा मेरा अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंतों कर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, आमीन। क्लेशों पर जयवंतों कर। दुनिया को देखकर बोलो, दुनिया तू यॉर्दान के उस पार है, मैं यॉर्दान के इस पार हूं, तू मुझे क्या कर सकता है? दुनिया तू यॉर्दान के उस पार, मैं दुनिया के यॉर्दान के इस पार। हाँ,